चल रहा है, आपकी पार्टी की नीयत और नीति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरह की आगे मंशा है आपकी पार्टी की, उस पर भी अब आगे और क्या दिया जाएगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है मैं विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहूँगा, ऐसी खबरें नीति पार्टी को लेकर के मैं सुबह से लगातार नहीं, जब से ये लगातार ये कोशिश होती रही कि नीतीश पार्टी को लेकर के सरकार की उपलब्धियों को भी उन्होंने हथियाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने का सवाल है, ठीक है, ये भी एक हिस्सा है रिपोर्टिंग का और तमाम चीजें चलती है, लेकिन हम लोग को दिलचस्प बनाने की आधिकारिक प्रतिक्रियाओं का भी उतना ही महत्व है। अगर शरद पवार जी ने रिकॉर्ड कहा, ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई, लगता है कि आनंद में भी आपकी पार्टी क्या कर रहा है, यही जानने की कोशिश करें। जब तक नतीजे नहीं आए तब खबर आ गई है चिराग पासवान की तरफ से एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है, फिर एक बार मोदी सरकार, चिराग पासवान ने ये लिखा है, आगे चल रही है। समर्थन में चिराग पासवान की तरफ से ये लिखा गया है, तो बिहार के जो साथी हैं उनका रुख बहुत अहम हो जाता है। हालांकि बार बार और राजीव रंजन जी जो बात कह रहे हैं इसमें भी दम है कि बार बार ये बात कही जा रही है, लेकिन जेडीयू की तरफ से शुरुआत से अभी मतलब कम से कम आज जब आंकड़े आ रहे हैं उसको स्पष्ट किया गया है कि ऐसा नहीं होगा।
बीजेपी के उम्मीदवार ओम बिरला की जीत। मतगणना संपन्न होने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजर ने हार मान ली। आप देखिए कि यहाँ पर प्रहलाद गुंजर को बगावत करना कहीं न कहीं महंगा पड़ गया और ओम बिरला ने राजस्थान की नहीं बल्कि भारत की और लोकसभा की एक परंपरा को बदल दिया है। और यहाँ बीजेपी ने तीसरी बार इसे सीट से मौका दिया, लेकिन बगावत कर बीजेपी से कांग्रेस में शामिल होकर प्रहलाद गुंजर ने मुकाबले को रोचक बना दिया था। शहर कस्बों में बिरला तो ग्रामीण क्षेत्रों में गुंजर की अच्छी पकड़ है। आज ही उसको देखकर ये कांटे की टक्कर देखी जा रही थी, लेकिन भाजपा को लगातार मोदी फैक्टर का लाभ मिलने की उम्मीद थी। और ये देखिए कोटा में जो है वो तस्वीर सबके सामने है, और मतगणना संपन्न होने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजर आज एक और बड़ी खबर है। कांग्रेस के उम्मीदवार जीते उम्मीदवार मतगणना तक पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर बीजेपी की बहुत ज्यादा है। जीते उनकी चर्चा चुनाव उतरेगा एक बहुत बड़ा जो अपने जैसे का युवा शक्ति है उस तरह के जैसे छोटा वर्ग जोश कहते हैं अफसर जीत होगी, लेकिन उसको मतदान केंद्र तक लाने की चुनाव शब्द दिया सर आपने। सोडा जोशी जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सारे बोलो जय श्री राम, हम भी बोले जय श्री राम, तुम भी बोलो जय श्री राम, गजेंद्र सिंह जी को जय श्री राम, गजेंद्र सिंह जी को जय श्री राम।
सभी कार्यकर्ताओं को जय श्री राम। कैलाश चौधरी के हाथ के पीछे क्या कारण है? बोलो जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। पुकारती 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 माँ भारती, पुकारती 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 माँ भारती। पुकारती 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 माँ भारती। जय श्री राम। बोलो चामुंडे माता की, भारत माता की। हर 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 महादेव। बोलो रे बेलिया इमारत वाणी। हर 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 महादेव। भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की पूरे बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने की आप सब कार्यकर्ताओं को हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में भी आप सब कार्यकर्ताओं ने चुनाव के आगाज से पहले से लेकर विधानसभा चुनाव और चुनाव के ठीक बाद से लेकर के जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में कमल खिलाने और माननीय मोदी जी को समर्पित करने का लक्ष्य लेकर के निश्चित तौर पर ये जो प्रचंड परिश्रम आप सब लोगों ने किया, जो भागीरथी परिश्रम आप सब लोगों ने किया, और निश्चित तौर पर पार्टी के हर निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी की जाबाज कार्यकर्ताओं की सेना ने पार्टी से जिस तरह से धरातल को पकड़ कर रखा, मजबूती के साथ धरातल पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता और विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं मेरे बूथ पे बैठने वाले, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता, मंडल पर काम करने वाले कार्यकर्ता, संत शक्ति केंद्र पर काम करने वाले कार्यकर्ता, वहां से लेकर के हमारे वरिष्ठ, बीजेपी की जितनी सीटें आई है, जिन लोगों का मार्गदर्शन, जिन लोगों का स्नेह, जिन लोगों का आशीर्वाद हम सबको मिला है, ऐसे सभी हमारे पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं तक सबने जिस तरह से घनघोर परिश्रम इस बार किया, मैं इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की लक्षाधिक मतों से हुई जीत को सब कार्यकर्ताओं के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। आप सबने बीजेपी की सरकार जो भरोसा और विश्वास संसद उछला, मुझ में व्यक्त किया सरकार आने से भारत की और लगातार तीसरी बार वहाँ के लोगों को भरोसा मुझे अपना प्रतिनिधि चुनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मित्रों, आप सब कार्यकर्ताओं के लिए इस जीत के अवसर पर, इस बड़ी प्रचंड जीत के अवसर पर मैं आप सबको हृदयपूर्वक नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, तमाम तरह की अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई थी, कहीं विकास पे प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे, कहीं धनबल के आधार पर चुनाव जीतने की बातें की गई थी, कहीं साम दाम दंड भेद की नीति से चुनाव जीतने की नीति की बातें की गई थी। छत में राम प्रेमी,
जिन लोगों ने राम को नकारने का काम किया था वो जनेऊ पहन करके अपने आप को राम भक्त दिखाने की जोधपुर में कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कार्यकर्ताओं ने दिन रात एक करके जिस तरह से इस भारतीय जनता पार्टी के ध्वज को ऊपर रखा है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, हम सबका संकल्प माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है, हमारा देश विकसित बने, हमारा देश समृद्ध हो, हमारा देश शक्तिशाली हो, हमारा देश संपन्न हो, और उसके सामने आने वाली हर चुनौती, चाहे वो चुनाव की चुनौती हो, चाहे चुनाव के बाद में उपजी हुई परिस्थितियां हो, या देश दुनिया की कोई भी ताकत जो भारत को समृद्ध और संपन्न बनने, भारत को विश्व का नेतृत्व करता बनने, इस 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी है, उसको भारत को नेतृत्व करता बनाने के बीच में जो कोई भी ताकतें आएंगे, प्रभु राम की कृपा से वो सारी की सारी ताकतें धराशायी होंगी, पराजित होंगे, और हम विजयी होकर के निकलेंगे। मित्रों, भगवान श्री राम का मंदिर जो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से बना, 500 साल का लंबा संघर्ष अब समाप्त हुआ है। 500 साल पहले जब प्रभु श्री राम का मंदिर बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़ा था, और जब मीर बाकी ने वो मंदिर तोड़ा, उसके तो उस दिन से 500 साल से भारत के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया था। भारत के सनातन संस्कृति के जितने भी मान बिंदु हैं, उन सब की मर्यादा को क्षीण करने, उन सब के सम्मान को घटाने, उन सब को पददलित करने के अनेक षड्यंत्र हुए, अनेक तरह की नीतियां, कुचक्र जो चलाए गए, तलवारों के आधार पर कुचलने की कोशिश की गई। लेकिन भगवान श्री राम का मंदिर, ये 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद मित्रों, वो अमावस की रात समाप्त हुई। 22 जनवरी को जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस दिन भारत के सौभाग्य का सूर्य वापस उदय हो गया है। और ये जो चुनाव की विजय है, ये जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए परिवार की विजय है, ये मोदी के परिवार का विश्वास जो व्यक्त हुआ है, ये भारत के इस सौभाग्य के सूर्य को और अधिक जो है प्रचंड ताप के साथ में प्रदीप्त होने का अवसर प्रदान करेगा। मैं सब कार्यकर्ताओं का एक बार फिर हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। मेरा रोम रोम आप लोगों का ऋणी है। आप लोगों की ताकत, आप लोगों के परिश्रम के बिना यह संभव नहीं था। जिस तरह की परिस्थितियां थी, जिस तरह की चुनौतियां थी, जिस तरह के छत में चुनौतियां खड़ी की गई थी, जिस तरह के झूठे परिवेश खड़े गए थे, जिस तरह के झूठे लांछन लगाए गए थे, जिस तरह के झूठ गढ़े गए थे, वो सारे के सारे झूठ जो है वो धराशायी हो गए। वो झूठ का महल जो है वो ताश के पत्तों की महल की तरह धर कर गिर पड़ा। आप लोगों के पसीने की ताकत से भारतीय जनता पार्टी का ये झंडा आज बुलंद हुआ है, ये और अधिक बुलंद होगा। अभी तो शुरुआत है, ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है। हम सब मिलकर के आने वाले समय में जो कहीं कुछ न्यूनताएं प्रदेश में, क्षेत्र में, मारवाड़ में रह गई होगी, उन सबको पूरा करने के लिए काम करेंगे। हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के इस ध्वज को बुलंद करते हुए श्यामा प्रसाद जी के, दीनदयाल जी का वो सपना कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग गरीब के घर से जाता है, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब लोगों को, अभी ये तो शुरुआत है, अभी हम सब लोगों को आने वाले 25 साल तक समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है। मित्रों, ये देश के लिए आप सब लोगों का समर्पण, देश के विकास के लक्ष्य को लेकर के किया गया आपका ये पुरुषार्थ, ये उतना ही तेजस्वी और यशस्वी है जितना पुरुषार्थ इस सनातन संस्कृति के मानबिंदुओं की रक्षा के लिए जिन लोगों ने अपना शीश दान करके और जो पुरुषार्थ किया था, जो योगदान किया था, जो बलिदान किया था, वो उतना यशस्वी था। ये आप लोगों का पुरुषार्थ, आप लोगों का ये योगदान उतना ही यशस्वी है जितना यशस्वी भगत सिंह और चंद्रशेखर का वो देश की आजादी के समय में बलिदान था। इन विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया है, निश्चित रूप से इतिहास के अक्षरों में आप सबका नाम लिखा जाएगा। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चा के कार्यकर्ताओं, विशेष रूप से मेरी बहनें खड़ी है। मुझे याद है जिस दिन टिकट अनाउंस हुआ था, मैंने कहा था इतनी गर्मी है और इस गर्मी में आप लोगों को घर घर दिया जो है घूमना पड़ेगा। आप लोगों के शायद रंग बदल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से काम किया, अपना घर परिवार छोड़ करके
सुबह से लेकर रात तक आप सबने जिस तरह से मेहनत की, परिश्रम किया, एक एक घर तक, लगभग जोधपुर शहर में 1 लाख से ज्यादा घरों तक मेरी महिला मोर्चा की बहनों ने जाकर के भगवान श्री राम का संदेश, भगवान श्री राम का प्रसाद वितरित करने का काम किया। मैं हृदयपूर्वक मातृशक्ति का अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं युवा मोर्चा के साथियों का। उन्होंने जिस तरह से जोश और खरोश के साथ में इस चुनाव के अभियान को ऊपर उठाया, वो निश्चित रूप से अभिनंदन के योग्य था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे किसान मोर्चा के साथियों। जिस तरह की भ्रांतियां देश भर में किसान के नाम पर फैलाई गई, किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से परिश्रम किया और उस परिश्रम के नाते जिस तरह से हमको किसान वर्ग का मत मिला, मैं उसके लिए भी हृदयपूर्वक किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। मैं मेरे सारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं। कितनी भ्रांतियां देश भर में फैलाने की कोशिश की गई। कोई संविधान बदलने की बात करता था, कोई रिजर्वेशन हटाने की बात करता था, ऐसे झूठ गढ़े जा रहे थे। लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के युवा, मेरे भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया और जिस तरह से इन सभी वर्ग संवर्ग का मत दिलाने के लिए काम किया, मैं आप सबके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सब पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जिन लोगों ने तमाम विपरीत परिस्थितियां, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेवा नहीं था और कभी शायद इस बात का स्वप्न भी उनको दिखाई नहीं देता था कि हम सरकार में आ सकते हैं, उन लोगों ने जो परिश्रम का बीज आरोपित किया और जो परिश्रम की परंपरा इस भारतीय जनता पार्टी में डाली, मैं उन सबके भी श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं। मेरे सारे जनप्रतिनिधिगण जिन्होंने अपने चुनाव में जितना परिश्रम किया उससे शायद कहीं ज्यादा कठोर परिश्रम किया होगा, मैं उन सब का भी, मेरे सारे विधायक बंधुओं का, उन सब का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे भारतीय जनता पार्टी के सारे ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता, श्रद्धेय जसवंत सिंह जी यहाँ बैठे हैं, श्रद्धेय रामनारायण जी डूडी साहब, आदरणीय नारायण पंचारिया जी से लेकर के इनसे पहली पीढ़ी और इनके बाद की पीढ़ी के सारे ज्येष्ठ कार्यकर्ता, उन लोगों ने शायद जिस तरह से अपने चुनावों के समय में परिश्रम नहीं किया होगा, उससे कहीं ज्यादा परिश्रम इस गर्मी में, इस उम्र में आज जो है इस भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के लिए मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया। मैं उस परिश्रम के लिए उन सब के श्री चरणों में, उस आशीर्वाद के लिए उनके चरणों में भी धन्यवाद करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मैं 36 कौम के सारे मतदाताओं का अभिनंदन करना चाहता हूं। यह किसी जाति का चुनाव नहीं था। जिस तरह से जाति के नाम पर बांटने के षड्यंत्र देश भर में हो रहे थे, जिस तरह से जाति के नाम पर बांटने के षड्यंत्र जोधपुर देश में हो रहे थे, जिस तरह से देश को बांटने का राज करने की विधा जो कांग्रेस पार्टी के डीएनए में, उसको यहां आरोपित किया जा रहा था, जाति से नीचे गोत्र तक बांटने की जिस तरह से चर्चाएं हो रही थी, लेकिन 36 कौम के लोगों ने उस जाति पे बांटने के बजाय देश के विकास को प्राथमिकता दी, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने को प्राथमिकता दी। मैं सभी 36 कौम के सभी लोगों का, मतदाताओं का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र और मारवाड़ के सभी सम्मानीय संतों का, पूजनीय संतों का। चुनाव अभियान शुरू करने से पहले मैंने सभी संतों के श्री चरणों में जाकर के प्रणाम किया था और सबने मुझे प्रचंड विजय का आशीर्वाद दिया था और मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद ने इस भीषण गर्मी में हुए चुनाव में मेरे ऊपर एक ठंडी छाया, पेड़ की छाया की तरह मेरी रक्षा की। मैं उन सब संतों के श्री चरणों में भी प्रणाम करना चाहता हूं। मारवाड़ के सभी 36 करोड़ देवी देवताओं ने जिस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया, हम सब कार्यकर्ताओं का जिस तरह से हौसला बना करके रखा, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के परिवारजनों। जो मेरे कार्यकर्ता सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक घूम रहे, उसमें शायद उन परिवारजनों के हिस्से का समय भी उसमें गया होगा, लेकिन उन्होंने बिना किसी उल्हाने के उफ किए हुए यह समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देश में नियोजित करने, देश सेवा में नियोजित करने के लिए दिया। मैं उन सब परिवारजनों, परिजनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं।
मैं अभिनंदन करना चाहता हूं मेरे मीडिया के साथियों का। इस पूरे चुनाव के समर में मीडिया के साथियों ने जिस तरह से सहयोग किया, सच को सच दिखाने का साहस दिखाया, धनबल के आधार पर जिस तरह से मीडिया को प्रभावित करने, खरीदने के षड्यंत्र किए जा रहे थे, उनसे ऊपर उठ करके उन्होंने देश हित को प्राथमिकता दी। मैं मीडिया के साथियों का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको एक बार फिर सारे लोगों को अभिवादन करने के साथ साथ में मेरे सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स जो पिछले लगभग 1 साल से, जब विधानसभा चुनाव का समर प्रारंभ हुआ था तब से लेकर के इस सोशल मीडिया के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, इस वर्चुअल दुनिया में, और अब आर्टिफिशियल इंजन आने के बाद में जिस तरह के झूठे धनबल के आधार पर जिस तरह से झूठे नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं, उनको दिन रात संघर्ष सोशल मीडिया के युद्ध के मैदान पे आप लोगों ने किया। हर षड्यंत्र को रोकने के लिए आप लोगों ने माकूल जवाब दिया। हर जगह पर आप लोगों ने ठीक से उसका प्रत्युत्तर दिया और उन नैरेटिव्स के अगेंस्ट में काउंटर नैरेटिव्स खड़े करके, और आपने न केवल उनको रोका, अपितु काउंटर नैरेटिव्स आप लोगों ने एस्टेब्लिश किए, जिसके कारण से ये जो भ्रांति फैलाने की कोशिश की जा रही थी, वो भ्रांतियां फैलाने में वो कामयाब नहीं हुए, वो औंधे मुंह गिरे। मैं सारे सोशल मीडिया वॉरियर्स जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे थे, मैं उन सब सोशल मीडिया वॉरियर्स का भी अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मित्रों, ये जीत हम सब लोगों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक नई जिम्मेदारी लेकर के आई। भारतीय जनता पार्टी की अब डबल इंजन की सरकार देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार। यह सरकार जहां हमें अनुकूलता देती है, वहीं साथ ही साथ हमारे कंधों पर उत्तरदायित्व के बोझ को भी बढ़ाती। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब इस जीत के जश्न से बाहर निकल करके समाज के सेवा में, जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए पूरी ताकत के साथ में जुटना होगा। हम जुट करके बदलाव लाएंगे, मोदी जी के सपनों का भारत बनाएंगे। ये संकल्प लेकर के हम सब लोग पूरी ताकत के साथ में बोले, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। करना देख
जोरों से जीत गए लाखों से। आपको
सहयोगी खुशबू अभी लगातार जुड़ी हुई है। सीधे खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, अब 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे क्योंकि 5 विधायक जो हैं वो सांसद का चुनाव लड़कर अब लोकसभा में जाने वाले हैं। उपचुनावों को लेकर बात कर लीजिए क्योंकि बाकी दौरान में आज ही नतीजे आए हैं। 5 ऐसी और विधानसभा सीटें होंगी जहाँ पर चुनाव होगा। जाहिर तौर पर 5 ऐसी सीट जहाँ पर उपचुनाव होंगे और इसको लेकर मैं दिनेश जी आपसे जानना चाहूँगी 5 सीटों पर जो है उपचुनाव होंगे क्योंकि अब सांसद बन चुके हैं, यहाँ से चुनाव लड़ा, विधायक बने, विधायक के बाद अब सांसद बने, तो यहाँ पर किस तरह से देखा जाए, क्या कुछ रहेगा? देखिए, ये 5 सीटें ही जैसे हनुमान बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो जीत गए तो उनकी जगह होता है चुनाव। 2 साल से मुरलीलाल जी मीणा जो चुनाव जीत गए, वहाँ चुनाव देवरी से हरीश मीणा चुनाव जीत गए, वहाँ उपचुनाव होगा। और ऐसे ही 5 जो विधानसभा जो चुनाव है, ये 5 विपक्ष के या भाजपा की सरकार है, ये सारे के सारे विपक्ष में ऐसे में एक मौका है जनता पार्टी के पास कि वो अपनी बहुमत को बनाए। के पास कोई मौका है, उन्होंने अपने सांसद जुटा है, वहाँ अपने विधायक उन्हें एक चीज़ से समझना चाहते हैं, क्या ये उनकी तरह की कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा अब इंडी गठबंधन का और इसमें खासतौर पर ये जो 5 सीटें हैं के साथ लगभग 7 सीटें जीत रही है और पिछली बार पिछले 2 चुनाव में एक भी सीट नहीं थी। ऐसे में कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है।